हेलो एवरीवन। आज अपन कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स का वास्तविक संख्याएं उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। अपन ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की यदि अपन बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई विथ एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। माने इस क्वेश्चन में अपन को ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एंड गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, मतलब अपन को इन क्वेश्चनों का 26 और 91 जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसके पहले फैक्टर ज्ञात करने हैं। फैक्टर ज्ञात करने के बाद में अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि ये जो है अपन ने किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो यदि एचसीएफ की मैं बात करूँ तो एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। माने संख्याएं जो भी दे रखी है उसको यदि अपन उनके कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं और उनमें से यदि आपका जो फैक्टर है वो कॉमन है और कॉमन में भी उसमें छोटी घात वाला कॉमन होना चाहिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। माने प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो है वो आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करते हैं। 26 और 91 अपन को दे रखा है, तो सबसे पहले 26 और 91 के अपन फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 26 का अपन ने किया तो 2 से इसको डिवाइड करूँ यदि मैं तो आएगा आपका 13 और फिर से इसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं 91 की बात करूं तो इसको सबसे पहले अपन 7 से डिवाइड करेंगे। यदि 7 से डिवाइड कर दूँ 13 बार होगा और 13 में वापस आपका 13 का जो डिवाइड है वो एक बार होगा। ठीक है, तो इसके पास अपन के पास 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इसका यदि अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल देते हैं पहले, तो एचसीएफ अपन को यह करना है कि जो दोनों दे रखे हैं उनका जो फैक्टर दे रखे हैं उनमें से अपन को कॉमन निकालना है और छोटी से छोटी घात कॉमन निकालनी है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। 7 की बात करूँ तो यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। यदि मैं 13 की बात करूँ और 13 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अपना कॉमन जो है वो 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो एचसीएफ हो गया आपका 13। अब यदि अपन आगे बात करें और इनका एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका। एलसीएम में सबसे पहले आप उसको निकालो जो कॉमन है। ठीक है, तो इसमें 13 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इनका बड़ी से बड़ी घात अपन ने ले ली, 13 ले लिया। उसके बाद में आपको वो भी लेना है जो आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 है यहाँ पर नहीं है तो 2 भी होगा और यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपका 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 को 2 से किया 26 हुआ और 26 मल्टीप्लाई 7 तो ये हो जाएगा आपका तो 182 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है, इसने क्वेश्चन में ही अपन को ऐसा बोला कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू जो अपन को संख्या दे रखी है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एच सी एफ अपना आया 13 मल्टीप्लाई और एल सी एम आ गया 182 और फर्स्ट जो नंबर दे रखा था वो 26 दे रखा था और सेकंड जो नंबर दे रखा था वो 91 दे रखा था। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके यदि अपन देखें तो 13 को 182 से अपन गुणा करते हैं तो ये आएगा आपका 2366 और इसी प्रकार अपन को 26 से 91 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आएगा आपका 2366। ठीक है, तो अपना ये वेरीफाई हो गया कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम
दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 510 और 92। ठीक है, तो इनको सबसे पहले अपन इनका फैक्टराइज करते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन 510 और इसको अपन फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर लिख देते हैं अपन 92। ठीक है, तो इसके भी अपन को फैक्टराइज करने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है 0 है, तो इसमें अपन ने 2 का भाग लगाया, 2 से इसको डिवाइड किया। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 255। ठीक है, उसके बाद में इसको यदि अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 85, और अब इसको अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 17, और 17 को 17 से डिवाइड किया तो आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको यदि फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 46, और फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 23, और 23 में आपका केवल और केवल 23 से ही डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको अपन फैक्टर के रूप में, इनके मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि लिखता हूँ मैं 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और इसी प्रकार अपन यदि 92 की बात करें तो 92 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है बच्चों, अब अपन को सबसे पहले यदि HCF निकालना है तो HCF ने अपन ने ये पढ़ा था कि HCF में आपको कॉमन लेना है और छोटी से छोटी घात लेनी है। तो मैंने यहाँ देखा तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसमें से यहाँ तो 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है। तो अपन ने ये पढ़ा था कि HCF में छोटी घात लेते हैं, तो छोटी घात आपकी 2 की घात 1 हो जाएगा। उसके बाद में यदि अपन आगे बढ़ें तो क्या 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है क्या? नहीं है, माने कॉमन नहीं है। उसके बाद 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 2। और यदि LCM की बात करूँ तो सबसे पहले जो कॉमन है उनमें से ले लो, उनमें से आपको बड़ी घात लेनी है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है तो इसका आपका 2 की घात 2 ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में 23 यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, फिर भी आप 23 लिख सकते हो। और इसी प्रकार 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 3 भी हो जाएगा, और 5 भी लिखना पड़ेगा, और आपका 17 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। हाँ, तो इसको यदि अपन ने मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 23460। ठीक है, अब अपन को इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए अपन ने ये पढ़ा था कि HCF मल्टीप्लाई विथ LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, माने दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF जो है वो आपका 2 और LCM जो है 23,460 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर आपका हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, अब इन दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 46920, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 46920। ठीक है, तो अपना ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी अपन ने कर लिया है। इसी प्रकार अपन इसको तीसरे को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 336 और 54। इन दोनों को सबसे पहले अपन फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं तो 336 और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको इसमें 2 से इसको डिवाइड करते हैं। यदि 2 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा 168, और फिर से इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 84, फिर से 2 से डिवाइड करो इसको तो 42, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। इस बार मैंने 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और 7, और 7 में 7 से डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपना अगला जो है 54 है, इसको भी अपन फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करते तो 27 हो गए, फिर 3 से इसको डिवाइड करूँ तो 9 हो जाएंगे, फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जो प्राइम फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। तो 336 बराबर, यदि मैं यहाँ देखूँ तो 2 जो है वो 1 2 3 4 बार हुआ है। ठीक है, तो इसको 2 की घात 4 लिख देता हूँ, और उसके बाद में 3 गुणा 7। ठीक है, और 54 में भी अपन ऐसे ही कर देते हैं, 2 गुणा 3, आपका 1 2 और 3 है तो 3 की घात 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अपन HCF ज्ञात करें
तो HCF में मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो लेना है, मतलब कॉमन लेना है, वो आपकी छोटी से छोटी घात होनी चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ तो 2 की घात 1 है और वहाँ है 2 की घात 4, तो छोटी घात हो जाएगी 2 की घात 1, ठीक है। और 3 में देखता हूँ तो वो भी कॉमन है और उसमें छोटी घात हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में अपन को ये ध्यान रखना है कि आपको बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो 2 की घात 1 है और 2 की घात 4 है, तो अपन 2 की घात 4 लेंगे, ठीक है। और 3 की घात 1 है और 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों में एक 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो उसको भी अपन को लेना है, ठीक है। 2 की पावर 4 जो है, यदि उनको मल्टीप्लाई करें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 27 और फिर ये 7। अब मैं इन सबको यदि मैं गुणा करूँ तो ये हो जाएगा आपका 3024, ठीक है। अब अपन को इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए अपन को फॉर्मूला पता है कि HCF गुणा LCM इक्वस टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो HCF जो है वो आपका हो जाएगा 6 और LCM जो है वो 3024, ठीक है। और फर्स्ट जो नंबर था वो आपका 336 मल्टीप्लाई 54, ठीक है। अब यदि इन दोनों को मैं यदि गुणा करता हूँ तो इधर आ जाएगा आपका 18,144, ठीक है। और इधर भी यदि इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18,144, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भी आपका ये अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है। इसको आप एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।